गुड आफ्टरनून। दिवाली के पहले एपी के थ्योरी और कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में बस दो ही है, इसके बाद सब स्पेशल सीक्वेंस। लेकिन 11th के सिलेबस में सब स्पेशल सीक्वेंस हटा दिया गया है, लेकिन जेई में उसी से ही आता है। ये क्लियर है? तो एपी है, आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं, इसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उसके बाद होगा, ये क्लियर है, एपी जीपी एचपी और फिर एजीपी और उसके बाद होगा एएमजीएम थ्योरम और उसके बाद एएमजीएम रिलेशन बिटवीन एएमजीएम और एचएम इनइक्वालिटी बेस और लास्ट में होगा सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, समीशन ऑफ सीरीज। इतना सिलेबस है, लेकिन आपके सिलेबस में तो बस इतना ही और है 11th में। लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मेंस में लगभग 2 क्वेश्चन और एडवांस में 3, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और मैंने आपसे बोला था एक्स्ट्रा क्लास, तो आज शाम को मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। कल थर्सडे को तो मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ले रहा हूं। आज शाम को भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे एपीजीपी के। अब 2 क्लास एक्स्ट्रा रहेंगी, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो थर्सडे को तो एसओटी चलेगा, लेकिन अभी क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो टीटीएस चलेगा। और अभी जो आज शाम को जो क्लास है वो भी जीपी की होगी, अच्छे क्वेश्चन होंगे एजीपी के, एपी और जीपी के। बहुत अच्छे क्वेश्चन, जिन लोगों ने एनसीईआरटी की है मिसलेनियस करा सकता हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उससे भी एक आता है, आपकी बुक में ठीक दिया है। तो बेसिक देखिए बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपी में आपने बोला था दो कंटिन्यू टर्म का जो डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एपी। उसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है 2 4 6 8। ये क्लियर है? 3 6 9 उसमें डिफरेंस कैसा होता है? कांस्टेंट। इसमें बेटा रेशियो कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, 2 4 8 16, ये जीपी सीक्वेंस है 4/2 8/4 16/8। रेशियो देखो कांस्टेंट आएगा, इसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। क्लियर? उसमें कॉमन डिफरेंस, उसमें याद रखिए एक डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इसमें रेशियो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यदि रेशियो डिफर कर रहा है तो नॉट इन जीपी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? इफ द algebraic ratio between any two terms, if the algebraic ratio between any two consecutive terms is the same throughout the sequence is called gp। ये क्लियर है? और ये आपको मालूम है, प्लस कर देंगे तो जीपी सीरीज बन जाएगी। इतना क्लियर? नोट करें। ये क्लियर? इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी हम नोट हो गए बेटा? ये क्लियर? नोट हो गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको ध्यान समझिए आप लोग। इसमें नोट करिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट है इनिशियल टर्म। in a geometric progression, the first term is called the initial term.
इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द इनिशियल। पहले टर्म को क्या बोला गया है? फर्स्ट टर्म को इनिशियल टर्म। या क्या यूज करते हैं? इनिशियल टर्म भी यूज करते हैं। सेकेंड है कॉमन रेशियो। द रेशियो between a term in the sequence and the term before it is called the common ratio. It is denoted by smaller common ratio T2 upon T1. ये क्लियर बेटा? इनिशियल टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द इनिशियल टर्म। कॉमन रेशियो मैंने आपको अभी भी बताया, दो कंटिन्यू टर्म का जो रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड। ये क्लियर बेटा? दो कंटिन्यू टर्म का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो। दो कंटिन्यू टर्म का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। हो गया नोट? ये क्लियर बेटा? टर्मिनोलॉजी ध्यान समझ। इनिशियल टर्म हो गया, कॉमन रेशियो हो गया। इनिशियल टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या बोला गया है? इनिशियल टर्म। कॉमन रेशियो, दो कंटिन्यू टर्म का जो दो कंटिन्यू टर्म के रेशियो का क्या बोला गया है? कॉमन रेशियो। क्लियर? ध्यान से समझिए टर्मिनोलॉजी। इसमें फॉर्मूला थ्योरी ज्यादा नहीं है, ध्यान से समझने की बात है। क्वेश्चन बहुत अच्छी फ्रेमिंग होगी। हो गया ना? पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट है इन जीपी, नाइदर ए इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0। ये मतलब फर्स्ट टर्म। फोर्थ पॉइंट इन जीपी नाइदर। देखिए बेटा, जीपी में फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता, नहीं तो फिर इनफाइनाइट बना देगा, और कॉमन रेशियो भी 0 नहीं हो सकता। ये क्लियर है? कॉमन रेशियो क्या हो, जब सेकंड टर्म 0 होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन जीपी नाइदर, जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता। ये क्लियर है? इन जीपी नो टर्म, इन जीपी नो टर्म कैन बी इक्वल टू 0, कैन बी इक्वल टू 0। जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। ध्यान सुनिए, इनिशियल टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, दो टर्म का T2 अपॉन T बार, शॉर्टकट। इन जीपी नाइदर ए इक्वल टू 0 और कॉमन रेशियो 0। इन जीपी नो टर्म कैन बी इक्वल टू 0। जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। ध्यान समझिए आप तो, जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट है द कॉमन रेशियो of a GP may be positive, negative, may be positive, negative और imaginary। अभी एग्जांपल दूंगा। द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी, देखिए बेटा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। ये क्लियर है? द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी। कॉमन रेशियो क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी। अगला पॉइंट है, इफ कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 1, देन जीपी is known as constant GP।
2,2,2। ये क्लियर है? कॉमन रेशियो 1 है तो कैसा है? कांस्टेंट जीपी। क्लियर है? इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा? 2/2। जैसे बेटा 2 को ये एपी भी है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। कॉमन डिफरेंस क्या है? ये क्लियर है? तो एपी और जीपी दोनों है, कांस्टेंट एपी कांस्टेंट जीपी, कांस्टेंट एपी कांस्टेंट जीपी। ये क्लियर है? तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल टर्म कॉमन रेशियो हो गया इन जीपी नाइदर इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। इन जीपी नो टर्म कैन बी इक्वल टू 0, कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। कॉमन रेशियो पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी 0 नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव 0 हो सकता है। ये क्लियर है? कॉमन रेशियो पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी, ये नोट करें। ये क्लियर है? ये याद करते आइए साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? इसका नोट हो गया बेटा? ये अगला लिखिए 7 पॉइंट, इफ आर ग्रेटर देन 0। आर ग्रेटर देन 0 में दो केस आएंगे बेटा, ध्यान रखिए। एक तो 0 से 1, कॉमन रेशियो 0 से 1 यानी 1/2, और ग्रेटर देन 1 में तो 2। आर ग्रेटर देन 0 वर्ड यूज कर रहा हूं। आर ग्रेटर देन 0 देन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी इफ आर लेस देन 0। ये क्लियर बेटा? अभी ए के साइन पे डिपेंड करेगा, मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं। आर ग्रेटर देन 0 का मतलब कॉमन रेशियो तो पॉजिटिव है, 0 से 1 होगा कॉमन रेशियो, तो डिक्रीजिंग जीपी, और ए के साइन पे भी डिपेंड करेगा, जो इनिशियल टर्म होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। ये तो कॉमन रेशियो बोल दिया मैंने। ये क्लियर? जैसे -8 -4, तो इनिशियल टर्म कैसा है? नेगेटिव। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1/2। तो ए के साइन पे डिपेंड करेगी। अभी जिससे मैंने वर्ड यूज किया इंक्रीज डिक्रीजिंग, -8, -4, -2। ये क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है, लेकिन कैसी है? इंक्रीजिंग जीपी। कैसी है? ये क्लियर है? ध्यान रखिए आप लोग। 32, 16, 8, तो ये कैसे? कॉमन रेशियो 1/2 इसमें भी है, लेकिन ये डिक्रीजिंग जीपी। तो ए पे डिपेंड करेगा, ए ग्रेटर देन 0 और आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो कैसी होगी? डिक्रीजिंग। कैसी होगी? और ए लेस देन 0 और आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इंक्रीजिंग। अभी मैं आपको टेबल फॉर्म करा रहा हूं। अभी आपको ये बोलना है आर ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीपी, और वर्ड यूज किया मैंने। तो आर पे भी डिपेंड करेगा और इनिशियल टर्म पे भी डिपेंड करेगा। इफ आर लेस देन 0, कॉमन रेशियो लेस देन 0 है, टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव, ये ध्यान समझिए बेटा, टर्मिनोलॉजी वाज तो नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये क्लियर? आर लेस देन 0 कॉमन रेशियो नेगेटिव कब आएगा? जब कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तभी आर कैसा आएगा? लेस देन 0। जैसे मैंने आपसे बोला 4, इसके बाद -2, -2 कॉमा सपोज 2 लिया, तो कॉमन रेशियो क्या है? -1। -2, 2, फिर मैंने अगला लिया 2 था, तो -1, फिर चेंज किया मैंने। तो आप देख रहे हैं आर लेस देन 0 है, टर्म्स ऑफ जीपी आर अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जीपी कैसी होगी? अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। अल्टरनेट, तभी कॉमन रेशियो क्या आएगा? नेगेटिव। तभी कॉमन रेशियो क्या आएगा? अब एक टेबल फॉर्म करिए आप, ये नोट करें।
इसलिए इसको क्या नहीं बोल सकते, इंक्रीजिंग और डिक्रीज। तो बेटा टोटल 7 अपन ने टर्मिनोलॉजी में यूज किया। इनिशियल टर्म फर्स्ट टर्म को बोला गया है, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। इसके बाद इन्हें जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जीरो नहीं हो सकता, जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। ये क्लियर है, 4 हो गए। इसके बाद मैंने आपसे बोला था फिफ्थ पॉइंट क्या था, अच्छा कांस्टेंट जीपी, कॉमन रेशियो 1 है तो कांस्टेंट जीपी, कॉमन रेशियो 1 है तो कांस्टेंट जीपी है। और इसके बाद आर ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीज और डिक्रीजिंग हो सकता, आर लेस देन जीरो तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि अल्टरनेट क्या आएंगे, प्लस माइनस। क्लियर है बेटा, टोटल 7 अपन ने जो पॉइंट्स हैं, इनिशियल टर्म, कॉमन रेशियो, ये क्लियर है। ये इन जीपी नाइदर ए इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो, इन जीपी नो टर्म, ये क्लियर है, नो टर्म इज जीरो, कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, ये क्लियर बेटा। कांस्टेंट जीपी में कॉमन रेशियो क्या होता है, 1 होता है। और इसके बाद मैंने बोला आर ग्रेटर देन जीरो, आर ग्रेटर देन जीरो में ध्यान रखिए जीरो से 1 भी आएगा, और जीरो से 1 में कॉमन रेशियो आता है, ये क्लियर है। और एक आएगा आर ग्रेटर देन 1, इसमें भी 2 केस आएंगे, आर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से 1 और ग्रेटर देन 1, ये क्लियर। तो इंक्रीजिंग डीपी जीपी और डिक्रीजिंग जीपी वो ए पे डिपेंड करे, इनिशियल टर्म पे डिपेंड करेगा, इनिशियल टर्म क्या है, क्लियर। और आर पे भी करेगा, और आर लेस देन जीरो तो अल्टरनेट क्या आएंगे, प्लस माइनस। फर्स्ट टर्म ने पॉजिटिव होगा, जैसे 5 माइनस 10 20, तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, -2। लेकिन कैसे आ रहा है, 5 माइनस 10 20, जैसे 5 माइनस 10 20 -40, कॉमन रेशियो देखिए -2 है, कॉमन रेशियो क्या है, तो आर तो लेस देन जीरो है, तो इसमें क्या देगा आपको, दिख रहा है क्या, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, क्योंकि अल्टरनेट क्या चल रहा है, प्लस माइनस, इसलिए इसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग। सातों पॉइंट क्लियर है, हो गया बेटा। चलिए एक टेबल फॉर्म करा दूं, फिर मैं आपको एग्जांपल। देखिए जीपी में ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेबल फॉर्म करो, ए आर रिजल्ट, ए ग्रेटर देन जीरो, और ए लेस देन जीरो। अभी मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, देखो बेटा, ए ग्रेटर देन जीरो, आर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 32, मैंने अभी आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ये 32, 16, 8, 4, तो ए ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा, 1/2 लाइज बिटवीन, तो ये कैसी होगी, डिक्रीजिंग, रेल्ट क्या आएगा, डिक्रीजिंग जीपी आएगा, डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये 32, 16, 8, 4, इनिशियल टर्म क्या है बेटा, 32, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा, देखिए इनिशियल टर्म ए इक्वल टू 32, कॉमन रेशियो 1/2, और कॉमन ए ग्रेटर देन जीरो है, आर लाइज बिटवीन जीरो एंड 1, तो क्या होगी, डिक्रीजिंग। यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन जीरो, इसका भी एग्जांपल देखिए, लेकिन कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो 2, 4, 8, 16, इनिशियल टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो बेटा ए ग्रेटर देन जीरो है, आर ग्रेटर देन 1 है, तो इंक्रीजिंग जीपी, ध्यान समझिए। अब ए लेस देन जीरो और आर ग्रेटर देन 1, ए लेस देन जीरो और आर ग्रेटर देन 1, इसमें देखिए बेटा ए लेस देन जीरो और आर ग्रेटर, तो -2, -6, -18, एग्जाम्पल समझिए। तो इसमें ए इनिशियल टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है, मतलब ए लेस देन जीरो और आर ग्रेटर देन, इसमें आप देख रहे हैं ए लेस देन जीरो आर ग्रेटर, तो ये क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग जीपी, ये कैसी जीपी है, डिक्रीजिंग, ये लेस देन जीरो है और आर, तो -8, -4, -2, तो ए -8 है और आर कितना आएगा, 1/2, तो इसमें ए लेस देन जीरो है और आर लाइज बिटवीन, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग।
एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसमें फिर समझा रहा हूँ, ए ग्रेटर देन 0 है, आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो डिक्रीजिंग जीपी है, जेई में काम आएंगे। और ए ग्रेटर देन 0 है, आर ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग जीपी। ए लेस देन 0 है, आर ग्रेटर देन 1 है, ये क्लियर है, क्या है डिक्रीजिंग जीपी। और ए लेस देन 0 है, कॉमन रेशियो क्या है, लाइज बिटवीन 0 है, तो क्या हुआ इंक्रीजिंग। ये क्लियर है, नोट करें। क्लियर बेटा, इसको एग्जांपल से समझ के करिए आप लोग, ये काम आएंगे। हो गया बेटा, ये क्लियर। अगला हेडिंग लिखिए बेटा, जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है बेटा, एपी में भी किया था। ए इक्वल टू ले रहा हूं इनिशियल टर्म या फर्स्ट टर्म, ये क्लियर है। आर इक्वल टू कॉमन रेशियो, एल इक्वल टू लास्ट टर्म, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, देन जीपी सीरीज इज, क्या होगी बेटा, ये फर्स्ट टर्म है तो T1 क्या होगा, ये इसको लिख सकते हैं AR टू दी पावर 0। T2 क्या होगा, जैसे उसमें होता था A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D, कॉमन डिफरेंशिएट होता था, इसमें कॉमन रेशियो AR, तो इसको क्या लिख सकते हैं AR 2 माइनस 1, ये क्लियर। इसको 1 माइनस 1, T3 क्या होगा AR स्क्वायर, R की पावर क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो जनरल टर्म nth में क्या होगा AR टू दी पावर n माइनस, AR टू दी पावर, ये क्लियर। तो जीपी सीरीज क्या होगी, A कॉमा AR स्क्वायर AR टू दी पावर n माइनस, ये क्लियर। द nth टर्म of GP from beginning, ये सारे फॉर्मूले एपी फ्रॉम द बिगिनिंग के हैं। जैसे मैं अभी ये 2 कॉमा 2 स्क्वायर 2 की फाइंड द सिक्स टर्म, तो फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करे फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड, तो सारे फॉर्मूले फ्रॉम द, भले मैं लिखूं या ना लिखूं, द nth टर्म ऑफ जीपी लिख रहा हूं फ्रॉम द बिगिनिंग, तो AR टू दी पावर n माइनस 1, तो यही लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। तो Tn आ गया
AR to the power n minus 1 equal to last term, और n belongs to नेचुरल नंबर, ये नोट करिए। क्लियर बेटा? सेम कॉन्सेप्ट बेटा, एपी जैसे, ज्यादा टेंशन नहीं पाला। ए इज द फर्स्ट टर्म, इनिशियल टर्म बोल सकते हैं, आर इज द कॉमन रेशियो। जीपी क्या होती है? ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर की। ये क्लियर बेटा? नोट हो गया? ध्यान समझिए बेसिक, ये पूरे पॉइंट समझ में आ गया साथ में? तो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया, जनरल टर्म क्लियर हो गया, हो गया नोट? हो गया बेटा? नोट हो गया? देखिए एग्जांपल समझाता हूं। कभी आपसे बोले फाइंड द टी 200, 200 फाइंड करना, तो एन की जगह क्या रखना है? 200। तो ए आर टू दी पावर 200 माइनस 1, ए आर टू दी पावर 199। सेकेंड, फाइंड द टी एन प्लस 7, तो आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? एन की जगह एन प्लस 7। यहां देखिए टी एन क्या था? ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। मुझे क्या फाइंड करना है? एन प्लस 7। तो n is replacing by n plus, तो AR to the power n plus 6, ये नोट करें। क्लियर हो गया? नोट हो गया? और लास्ट टर्म का फॉर्मूला नोट नहीं करा रहा हूं, रिवर्स जीपी अपन एज्यूम करेंगे। ये क्लियर है? उससे फाइंड द सिक्स टर्म। मैं आपको थ्योरी क्लियर है बेटा? सबसे पहले मैंने आपको जीपी आपको समझाया, सीक्वेंस, इसके बाद जीपी सीरीज, और उसके बाद मैंने आपको टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में इनिशियल टर्म, कॉमन रेशियो। ये क्लियर है? इनिशियल टर्म कॉमन रेशियो जीरो नहीं हो सकता, कोई भी टर्म जीरो का, जीपी का जीरो नहीं हो सकता। ये क्लियर है? आर इक्वल टू कॉमन रेशियो यदि 1 है तो कांस्टेंट जीपी है, कांस्टेंट। और आर ग्रेटर देन जीरो है, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन जीरो है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीपी हो सकती है, डिपेंड ऑन इनिशियल टर्म। और आर लेस देन जीरो है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि अल्टरनेट क्या होगा? प्लस माइनस आएगा, तभी कॉमन रेशियो लेस देन जीरो आएगा। ये क्लियर है? उसके बाद मैंने एक टेबल फॉर्म कराई आपको, ए और आर पे डिपेंड करेगी कि ए और आर कैसा है, आर जीरो से 1 में लाई कर रहा है या ग्रेटर देन 1 में लाई कर रहा है, और ए के साइन पे डिपेंड करेगा, ए ग्रेटर देन जीरो या ए लेस देन जीरो, तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। मैंने आपको टेबल फॉर्म कराया विद एग्जांपल। इसके बाद मैंने आपको जनरल टर्म दिखाया, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, एल इज द लास्ट टर्म, एन इज द टोटल नंबर ऑफ। देन जीपी सीरीज क्या थी? ए कॉमा ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो जनरल टर्म और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एपीजीपी के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी नेचुरल नंबर की वैलिड है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और यही काय का फॉर्मूला है? लास्ट, यही काय का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग है, क्योंकि ए कॉमा ए आर स्क्वायर, तो ये सारे फॉर्मूले कैसे हैं एपीजीपी के? फ्रॉम द बिगिनिंग। क्वेश्चन में फाइंड द सिक्स टर्म, जब तक बोले नहीं फ्रॉम द एंड तब तक आप यूज नहीं करेंगे।
अब थ्योरी कंप्लीट हो गई एन टर्म की, इसके बाद उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ईजीपी और सम ऑफ इनफाइनाइट। क्लियर? तो लिखिए फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द जनरल टर्म फोर कॉमा 8 या 4 12 36। तो बेटा इसमें इनिशियल टर्म क्या है? ए इज द इनिशियल टर्म 4, आर इज द कॉमा रेशियो 3। ये क्लियर बेटा? ए इज द इनिशियल टर्म 4, आर इज द कॉमा रेशियो सेकंड 3। तो जनरल टर्म क्या होगा? ये आर टू दी पावर n माइनस 1। तो 4, इसमें भी बच्चे गलती करेंगे, ये 4 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। समझ गए? कई बच्चे 43 की पावर n माइनस 1 कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। ये 43 ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है, लिखने का तरीका ही गलत। ऐसा नहीं, जल्दीबाजी में होती, ध्यान रखना बेटा। 4 इंटू 3 की पावर n माइनस 4 इंटू 3 की पावर, नोट करें। इनिशियल टर्म is 32, find the 15 term। हाँ हेलो, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिए आप। इसमें पहले क्वेश्चन में देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? देखिए, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एजीपी विद कॉमा रेशियो इक्वल टू द हाफ द इनिशियल टर्म इज 30। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी गई, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी दी गई? 30। पहली इंफॉर्मेशन क्या दी मैंने? T4 कितना दिया है? 30। ठीक है, द फोर्थ टर्म ऑफ एजीपी विद कॉमा रेशियो इक्वल टू द हाफ द इनिशियल टर्म। और सेकंड इंफॉर्मेशन यहां से गिवन है, कॉमा रेशियो इक्वल टू द हाफ द इनिशियल टर्म। कॉमा रेशियो इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल टर्म। कॉमा रेशियो इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल टर्म। तो r इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये भाई r इक्वल टू क्या दिया हुआ है, और मुझे क्या फाइंड करना है? क्लियर है क्वेश्चन? बेटा ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, इन दोनों की हेल्प से a और r की वैल्यू निकालना है और मुझे T15 फाइंड। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 32, तो फोर्थ टर्म 32 दिया है, मतलब T4 कितना है? यार क्यों?
एक सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल टर्म, हाफ ऑफ द, तो ये क्लियर, कॉमन रेशियो इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल टर्म, कॉमन रेशियो किसके इक्वल है, इनिशियल टर्म का हाफ, तो आर इक्वल टू ए बाई टू, तो आर की वैल्यू इसमें रख दो बेटा, ए बाई टू का क्यूब, तो ये आएगा 32 ए टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, तो इसमें ए टू दी पावर 4 ये कितना आएगा, 16 का स्क्वायर, 16 मत कर देना भाई, इवन पावर, यहां सबसे बड़ी गलती होती है जेई में, इधर देखो बेटा, ए टू दी पावर 4 माइनस 16 स्क्वायर, तो ए टू दी स्क्वायर माइनस 16 और ए स्क्वायर प्लस 16 यही आएगा फैक्टर, तो ये तो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव, तो नॉट इक्वल टू 0, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी 0, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4, इनिशियल टर्म की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस, केस बार इफ ए 4 ले रहा हूं, तो आर इक्वल टू ए बाई टू, कॉमन रेशियो कितना आएगा 2, टी 15 क्या आएगा, ये आर टू दी पावर 5 15 माइनस 1, तो ये कितना 4, और आर कितना आएगा 2 की पावर 14, यानी 2 टू दी पावर 16, ये क्लियर है, केस 2 इफ ए इक्वल टू माइनस 4, तो आर कितना आएगा -2, ये क्लियर, टी 15 क्या आएगा, ये कितना है बेटा, तो ये तो पॉजिटिव होगा, इवन पावर है, ये 2 स्क्वायर, तो -2 की पावर 16, देखिए दोनों अलग अलग है, तो 15 टर्म की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 16 और -2 की पावर 16, यदि क्वेश्चन में बोलता ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, तो आंसर इज करेक्ट, ये ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये 4 की पावर क्या आ जाता 4, तो इक्वल टू क्या ले लेता बच्चा 4, इक्वल टू 4 नहीं, प्लस माइनस 4 आएगा, ध्यान रखना, नोट कर, टू की पावर 16 और -2 की पावर 16, दोनों आंसर सही है, ये तो क्लियर है बेटा, T4 दिया हुआ है और कॉमन रेशियो हाफ ऑफ द इनिशियल टर्म दिया हुआ है, T4 ARQ, यहाँ से R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, A की वैल्यू ध्यान रखिए, A की पावर 4 इक्वल टू 16 स्क्वायर, यानी आप क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर प्लस 16 नॉट इक्वल टू 0, इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसी ए की कोई वैल्यू नहीं होगी जो इसको 0 कर दे, लेकिन प्रोडक्ट की 0, तो रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी 0, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, +-4, ये 4 लूंगा तो R2 आएगा, तो T15 की वैल्यू 2 की पावर 16, ये -4 लूंगा तो R -2 आएगा, T15 की वैल्यू -2 की पावर 16, दोनों आंसर करेक्ट, नोट हो गया बेटा, ये क्लियर,
हो गया ना? क्वेश्चन नोट करें थर्ड, फाइंड द जनरल टर्म। 5, 10, 20। बेटा इसमें इनिशियल टर्म क्या दिया हुआ है? a इक्वल टू 5। कॉमन रेशियो क्या आएगा? r इक्वल टू 10/5, 2 आएगा। तो जनरल टर्म Pn ar टू दी पावर n माइनस 1। तो ये कितना 5, फिर गलती मत करना है, 2 की मल्टीपल करना है, 5 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर? जीपी का आज जनरल टर्म का इंट्रोडक्शन था। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो गया ना? क्लियर? देखिए एक अगला फॉर्मूला, सम अप टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी। बेटा n टर्म्स, जीपी के जो n टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है। जीपी के n टर्म्स कौन से? a ar स्क्वायर अप टू ar टू दी पावर n माइनस 1। ये क्लियर है? इन्हीं का क्या फाइंड करना है? सम। तो नोट करें, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, इनिशियल टर्म बी द फर्स्ट टर्म, comma r be the common ratio a be the first term, r be the common ratio, l be the last term, l be the last term, and n terms last term of a GP having n terms and Sn the sum of n terms, the sum of n terms, then इन बेटा Sn क्या है? a प्लस ar सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ar स्क्वायर अप टू ar टू दी पावर n माइनस 1। ये क्लियर है? Sn क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। ये फर्स्ट टर्म है, ये n लास्ट टर्म, इनका सम फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसको कैसे करते हैं? फॉर्मूला में एक जनरेट कर रहे हैं। ये क्लियर है? Sn क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट a n टर्म। ये तो क्लियर है? इनका क्या फाइंड करना है? सम फाइंड। वो मैं आपको एक मेथड भी बता रहा हूं, फिर याद भी करना है। इसमें क्या करते हैं? r का मल्टीपल करते हैं। उसमें एपी में तो किया गया था, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया था और ऐड कर दिया था, या प्रॉपर्टी लगा दी थी, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट। उस प्रॉपर्टी से भी प्रूव किया था। यहां भी अभी प्रॉपर्टी करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आर। आर से मल्टीपल कर रहे हैं, इधर देखिए बोथ साइड। तो ए आर आएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। इससे जो पहला वाला टर्म होगा वो एन आर का मल्टीपल करेंगे तो एन माइनस 1, और इसमें करेंगे तो ए आर टू दी पावर एन। इक्वेशन यही आएगा, क्योंकि बेटा आर का मल्टीपल करेंगे तो जो एन माइनस 1 इंटू आर, आर टू दी पावर एन। इतना क्लियर?
अब पहले समझ लीजिए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये नोट कर लिया, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। सिंपल सा प्रूफ है इसका, ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, कॉमन रेशियो से मल्टीपल कर रहा हूं बोथ साइड, कॉमन रेशियो से। ये क्लियर है, समझ के करिए बेटा। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखिए बेटा 1 माइनस 2, तो आर एस एन, इसमें एक टर्म, क्या ट्रिक बता रहा हूं, इसको शिफ्ट कर दीजिए एक टर्म, इसके नीचे 0, ए आर आएगा, ये ए आर, ये फर्स्ट टर्म आएगा, ए आर स्क्वायर, और ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस ए आर टू दी पावर एन, कॉमन रेशियो से मल्टीपल कर रहा है, एक शिफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं और सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ये देखिए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, देखिए सारे टर्म। तो इसमें एस एन माइनस आर एस एन, यहां क्या आएगा, ए और माइनस ए आर टू दी पावर, तो बेटा 1 माइनस आर एस एन और ए 1 माइनस आर टू दी पावर है। ये क्लियर है, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, या फिर फर्स्ट टर्म बचेगा इनिशियल टर्म, तो लास्ट में लास्ट टर्म बचेगा सेकंड में, यही होगा, बाकी टर्म कैंसिल हो रहा है, देखिए आप लोग, ये नोट कर लीजिए, नोट हो गया ये वाला। ये क्लियर हो गया, नोट हो गया। ये देखिए बेटा, एस एन क्या आएगा, ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, when r is less than 1, और एस एन a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 when r greater than 1, ये आप लोग फॉर्मूले लर्न करेंगे दो। अब इधर देखिए बेटा, एपी में आपने सम का फॉर्मूला था n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म में था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन, तो यहाँ भी चेंज कर रहे हैं, इधर देखिए बेटा, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, इसको ले रहा हूं, इधर देखिए, पहले समझ लीजिए, ये तो क्लियर है फॉर्मूला, एस एन को ले रहा हूं, तो ए इंटू, इसको मल्टीपल कर रहा हूं, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन इंटू आर, लिख सकते हैं, इसको ब्रेक किया आर की पावर एन को, एन माइनस वन आर और वन माइनस ए का मल्टीपल, ये किसके इक्वल है, एल, तो ए माइनस आर एल अपॉन वन माइनस आर इज लेस देन वन, और एस एन होगा आर एल माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, आर ग्रेटर देन, इफ, ये लास्ट टर्म में ए माइनस आर एल डिवाइड बाई वन माइनस आर लेस देन वन, आर एल माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस वन, आर ग्रेटर देन वन, ये क्लियर है बेटा, इसको मल्टीपल किया एन की एन माइनस वन इंटू, ब्रेक किया आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर, ये एल होता है।
ये क्लियर है? चारों एसएन के फॉर्म, ये एसएन क्या डिनोट करता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इन जीपी, सम ऑफ, ये क्लियर है? इसमें हो गया, नोट हो गया? अब इसमें देखिए, इफ आर इक्वल टू 1, तो जीपी सीरीज क्या थी? ए कॉमा ए आर स्क्वायर, तो ए प्लस ए एन टाइम्स ए होंगे, एन टाइम्स, तो एस एन होगा एन ए। आर इक्वल, ये क्या सीरीज थी बेटा? ए आर स्क्वायर, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, आर वन रख दिया, तो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन क्या था? एन एट टर्म, लास्ट टर्म था, और इनका सम कितनी बार ऐड हो रहा है? एन टाइम। नोट हो गया? क्लियर? सम ऑफ एन टर्म्स क्लियर है बेटा? जनरल टर्म हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स of a GP with initial term. What is the sum of the first 15 terms of a GP with initial term 2 and common ratio 3? ये देखो बेटा क्या गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ जीपी, इनिशियल टर्म 2, तो ए इक्वल टू 2 दिया है, कॉमन रेशियो कितना दिया? 3, नंबर कितने सम टर्म का सम निकालना है? 15, तो कॉमन रेशियो क्या देख रहे हैं? ग्रेटर देन। ये क्लियर है? तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, आर ग्रेटर देन। उसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, 15 टर्म का सम फाइंड करना, तो n इक्वल टू 15 विथ इनिशियल टर्म, तो इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो 3, और ग्रेटर देन 1 है, तो s 15 होगा ये 2, 3 टू दी पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, 2 कैंसिल, ये आंसर। और कभी कभी ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में मिलेगा, जैसे ये सब लैंग्वेज देगा वो, ये क्लियर है? और S15 यहां दे देगा, ये क्लियर है? 3 टू दी पावर k by 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहां क्या आता? k by 2 इक्वल टू 15, k by 2 इक्वल टू 15, k कितना आएगा? 30, ये कितना आएगा? चलिए फॉर्म होंगे आगे, आप नोट करें। ये क्लियर बेटा? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एजीपी विथ इनिशियल टर्म 2 एंड कॉमन रेशियो 3। इनिशियल टर्म a इक्वल टू 2 दिया, कॉमन रेशियो 3 दिया, n इक्वल टू 15, और r ग्रेटर देन 1, इसलिए फॉर्मूला यूज हो। क्लियर हो गया? नोट ये क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू किया है, उसमें मैंने आप लोगों को उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया, जीपी कैसे पहचानेंगे आप लोग, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके बाद इनकी डिक्रीजिंग जीपी कैसे फाइंड करेंगे, जनरल टर्म आपको बता दिया गया है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी बता दिया गया। ये क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूले शाम को भी आज मेरा लेक्चर इसी को कंटिन्यू करेंगे जीपी। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ
अभी जीपी, अब इसके बाद क्योंकि अब 4 लेक्चर हो गए, थर्सडे को तो एसओटी ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ट्यूसडे को 2 रहेंगे लेक्चर। तो दोनों में अब आज लेक्चर 5 हो गया, शाम को लेक्चर 6 होगा। ये क्लियर है? तो बहुत जल्दी हो जाएगी बेटा। तुम्हारे यहाँ तो लगभग चाहे तो इस हफ्ते ही कंप्लीट कर दूं, एनसीईआरटी भी कराऊंगा क्लास में, थोड़ा जीपी और पढ़ा दूं। अभी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी और इसके बाद अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो आपके यहाँ कंप्लीट हो गए। तो आपके जो इतने अच्छे क्वेश्चन है मिसलेनियस में, एक्सरसाइज में, वो सारे क्लास में कर देंगे, यही करेंगे। तो यदि आप इस 4 लेक्चर हो गए तो हिसाब से लेंगे तो नवंबर एंड में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। एपी जीपी मैंने आपको बताया, एचपी, सम स्पेशल सीक्वेंस और एजीपी और एएमजीएम थ्योरम, ये सारे हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना। तुम्हारे यहाँ तो मैंने बोला इसी हफ्ते में हो जाएगी, और कुछ लोगों ने ट्राई भी की होगी, अभी एनसीईआरटी ट्राई किया, तो इस हफ्ते के बाद तो पूरी बन जाएगी। मैंने आपसे बोला बहुत जल्दी। इसके बाद ये उधर एसओटी भी कंप्लीट हो रहा है, हो जाएगा इसके पैरेलल में, और साथ में प्रोग्रेशन भी कंप्लीट होगा। इसके बाद 2 टॉपिक फिर चलेंगे साथ में, बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी, वो भी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि अब 5 लेक्चर हो। तो बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हो जाएगा आपका सिलेबस। इतने डिटेल्स पढ़ाने के बाद भी आराम सिलेबस हो जाएगा आपके एग्जाम में। एग्जाम कोई मार्च अप्रैल से पहले नहीं हो रहा, अप्रैल से पहले 11th के, तो आराम से बहुत अच्छे सिलेबस हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि फरवरी एंड तक सिलेबस कर दें, 15 मार्च तक अच्छे से, वो भी क्योंकि बेटा इतना नहीं पढ़ाना होता तो हम जनवरी में कंप्लीट कर देंगे सिलेबस। तो इसलिए अब जो 7:30 से 8:30 बैकअप क्लास है, वो बैकअप नहीं है, अब रेगुलर है। इसी को कंटिन्यू करेंगे आज शाम को, इसलिए कोई गोल मत मारना, नहीं तो परसों फिर समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए। थैंक यू।